हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने परमुटेशन पढ़ा था, क्रमचय। आज हम संचय पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, कुछ उदाहरणें तो बताती हूँ। ये आपकी बुक में ही है कि जैसे 12 व्यक्ति एक कमरे में मिलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने की कुल संख्या का निर्धारण हम कैसे करते हैं? एक्स ने वाई से हाथ मिलाया, वाई एक्स से हाथ मिलाएगा, तो ये अलग अलग हाथ मिलाना नहीं है, ये कि एक्स का वाई से हाथ मिलाना है। तो इसमें क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। हाथ मिलाने की संख्या कुल उतनी है, भाई एक्स जो है वो 12 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। तो 12 विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में 2 वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचियों की संख्या। जैसे 12 व्यक्ति हैं, कोई भी 2 व्यक्ति उनमें से हाथ मिला रहे हैं, तो ये संचियों की संख्या है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखो, एक वृत्त पर 7 बिंदु हैं, कोई भी 2 बिंदु मिलाकर एक जीवा बनाएंगे। अब ये किस तरह से कि 7 विभिन्न वस्तु हैं, उनमें से 2 वस्तुएं लेकर बनने वाले संचियों की संख्या है। तो हम इसको कैसे शो करते हैं, इस परिभाषा को, कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचियों की संख्या, जिसे प्रतीक NCR से प्रकट करते हैं, ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त करते हैं। एक टोटल n है, r वस्तु हम ले रहे हैं, तो इसका प्रतीक हो गया NCR। अब इसके सूत्र है इसका, तो इसका सूत्र होता है NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। एक सूत्र इसका यूज़ तो नहीं होता, फिर भी ध्यान रखो, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल r। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ये संबंध है एक तरह से कि NPR जो है वो NCR इंटू फैक्टोरियल के इक्वल होता है, और R लाइज बिटवीन 0 एंड n। अच्छा, एक ये देखो NCN 1 के इक्वल होता है। ये सूत्र है आपका कि NCN 1 के इक्वल होता है। एक सूत्र और नोट करो, NC0 ये 1 के इक्वल होता है। एक सूत्र NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR, ये इसके इक्वल होता है। एक और इसमें आप सूत्र नोट करो, ये 5वां पॉइंट है, NCA इज इक्वल टू NCB। अगर NCA और NCB इक्वल हों तो इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू B, A और B दोनों इक्वल हैं, या A प्लस B इज इक्वल टू N। ये होता है कि इन दोनों का जो सम है वो N के इक्वल है। एक ये सूत्र भी नोट करो, इस सूत्र का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। अगर NCA और NCB इक्वल हों तो या तो A और B इक्वल होते हैं, या फिर A प्लस B का सम N के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.4, यदि NC8 इज इक्वल टू NC2 हो तो NC2 ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें NC8 और NC2 इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो, या तो 8 और 2 इक्वल होंगे, लेकिन 8 और 2 तो इक्वल हो नहीं सकते, तो इसका मतलब दूसरा 8 और 2 का सम जो है वो n के बराबर होगा। मतलब 8 प्लस 2 इज इक्वल टू n, और n का आंसर आ जाएगा 10। ये क्वेश्चन करते हैं हम, यदि NC8 इज इक्वल टू NC2 हो तो NC2 ज्ञात कीजिए। अब NC8 और NC2 इक्वल हैं, 8 और 2 तो इक्वल हो नहीं सकते, तो
हम इसको इस तरह से भी, ये भी एक सूत्र होता है। एक तो मैंने तुम्हें बता दिया बुक में से, ऑरली बता दिया, आप इसको ये भी देख सकते हो कि एक सूत्र होता है NCR जो है वो NCN-R के इक्वल होता है। तो NCN-R इज इक्वल टू NC2। अब ये दोनों इक्वल कर देंगे, N-8 इज इक्वल टू 2 और N की वैल्यू आ गई 10। दूसरा तरीका वो भी था जो मैंने बुक में समझाया था कि 8 और 2 तो इक्वल हो नहीं सकते, मतलब 8 और 2 का सम A + B इज इक्वल टू N, 8 + 2 इज इक्वल टू N, तो N की वैल्यू 10 आ गई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब हमें निकालना है 10C2, 10C2। सूत्र होता है इसका NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N-R इंटू फैक्टोरियल R। ये तो मैं दिख, यहाँ पर फैक्टोरियल R भी लिखा है साथ में। तो इसको सॉल्व करो। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2। अब 10 को फैक्टोरियल 8 तक बैक करेंगे, 10, 9 और फैक्टोरियल 8, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 8 है। फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 को ओपन कर लेंगे 2 × 1, तो ये 2 5 था 10 हो गया और 9 5 था 45, इसका आंसर आ गया। सेकंड है क्वेश्चन हमारा कि 2NC3 रेशो NC2 इज इक्वल टू 12:1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया कि 2NC3 रेशो NC2 इज इक्वल टू 12:1। इसको हम अपॉन की फॉर्म में लिख लेंगे, 2NC3 अपॉन NC2 इज इक्वल टू 12/1। इसको फैक्टर 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ये तो इसको ओपन करके लिख दिया 2NC3 को। अब यहाँ अपॉन का साइन, NC2 को फैक्टोरियल N-1 और फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 12/1। अब इसको हम इसके हर में 2n-3 फैक्टोरियल में है, तो 2n को बैक करके हम 2n-3 फैक्टोरियल तक लेके आएंगे। तो यहाँ 2n, 2n-1, 2n-2 और 2n-3 फैक्टोरियल। नीचे 2n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल में हमारे पास है ऑलरेडी। अब यहाँ पे नीचे है n-2 फैक्टोरियल, तो यहाँ n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल को हम बैक में n-1, n-2 फैक्टोरियल लगा देंगे। अब यहाँ पे आप देखो, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल, n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया और 2n-3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया 2n, 2n-1, 2n-2 अपॉन n-1। ये फैक्टोरियल 2 ऊपर चला जाएगा और फैक्टोरियल 3 हर में रहेगा इसका 12/1। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। ये तो एक तो है, इसमें हमने क्या किया, n से n कैंसिल कर दिया, तो ये 2n-1, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये लिख दिया n-1 अपॉन n-1 और 3 फैक्टोरियल को ओपन करा, 3 × 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर 2 फैक्टोरियल हमारे पास, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 × 4, 4 × 2n-1 और 12 × 3 आ जाएगा 36। ये 4, 9 ये 36 हो गया, इसको ऐसे कट कर देते हैं, 4 3 12, तो ये हो गया 2n-1, 3 3 9, 2n की वैल्यू 10 और n की वैल्यू आ गई 5। अगला पार्ट इसका 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 11:1। पहले इसको अपॉन में लिख दिया हमने, फिर वही जैसे पीछे किया था 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 3C3 में 3 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको, क्योंकि यहाँ पे 2n-3 है, तो ऊपर वाला हम यहाँ तक ले आएंगे 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 फैक्टोरियल अपॉन में 2n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल है। अब n को n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल और यहाँ n-3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो 2n-3 से 2n-3 कैंसिल, n-3 से n-3 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल,
अब बचा क्या, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। यहाँ पे 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। अब यहाँ n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, 2 टू द 4 और 2n माइनस 1 नीचे n माइनस 2 11/1। ये हो गया 4 टू द 8n माइनस 4 और ये वज्र गुणा हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूँ वज्र गुणा करने पर 11n माइनस 22। अब 8n को इधर ले आएंगे और 22 को उधर ले जाएंगे, 22 माइनस 4, 11n माइनस 8n, 3n इज इक्वल टू 18 और n की वैल्यू आ गई 6। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से 21 बिंदु दिए हुए हैं हमें, 21 बिंदुओं से कितनी जीवाएँ खींची जा सकती हैं। अब हमें ये सर्कल हमें दे रखा है, ये हमारे पास सर्कल है, जीवा कौन सी होती है, ये 2 बिंदु अगर हों उन 2 बिंदुओं को मिलाएं तो जीवा बन जाती है। तो वृत्त की जीवा खींचने के लिए बिंदु कितने चाहिए, 2, कुल बिंदु हमारे पास है 21, जीवाओं की संख्या 21। तो वृत्त की जीवा खींचने के लिए जो बिंदुओं की जरूरत पड़ी वो 21C2, 2 को चूज़ करना है, हमें 2 बिंदुओं को चूज़ करना है। तो 21C2, 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब 21 को 21, 20 और 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 10 द, तो ये हो गया 210। अब इसके बाद है 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदें हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कुल बच्चे हैं 5 लड़के और 4 लड़कियां। इनमें से हमें टीम बनानी है, उसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां हमें लेनी है। तो 5 लड़कों में से 3 लड़कों के चयन के तरीके, तो ये आ जाएगा 5C3। 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों के चयन के तरीके 4C3। टीम तैयार करने के लिए कुल तरीके 5C3 इंटू 4C3, क्योंकि हम चुन रहे हैं, ये उनका चयन कर रहे हैं, तो 5C3 इंटू 4C3। तो फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये 5 इंटू 4 इंटू 3 तक लिया है इसको, क्योंकि 3 है, और ये हो गया 2 इंटू 1। इधर हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 5 टू द 10 बचा, इंटू 4 40 इसका आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन है इसका, 6 लाल रंग की गेंदें हैं, 5 नीले रंग की और 5 सफ़ेद हैं। 9 गेंदें चुननी है और प्रत्येक रंग की 3 होनी चाहिए, मतलब टोटल 9 गेंदें चुननी है। 6 लाल रंग की, उनमें से 3 लाल गेंदें हो जाएंगी। 5 सफ़ेद हैं, 3 सफ़ेद चुन ली, ये 5C3 आ गया, और 5 नीली हैं, उनमें से 3 नीली चुन ली, 5C3 आ गया। 6 लाल में से 3 लाल चुनी तो 6C3 हो गया। अब टोटल 3 ये गेंदें, 3 ये गेंदें और 3 ये गेंदें, टोटल हो गई 9। तो प्रत्येक रंग की 3 गेंदें लेने पर कुल 9 गेंदों के संचय के तरीके 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। इसको लिख लेंगे ऐसे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको हम 6 इंटू 5 इंटू 4 आइए सॉल्व करेंगे, तो 3 इंटू 2, 3 से 2 से कैंसिल हो गया, 3 टू द 6, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 टू द 4 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 टू द 4, ये आ गया 5 4 द 20, 5 टू द 10 और 5 टू द 10, 2000
2000 चुनने के तरीके हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 52 पत्तों की एक गड्डी में 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचियों की संख्या निर्धारित कीजिए। कुल पत्ते हैं 52, लेने हैं 5 पत्ते, उन 5 में एक इक्का जरूर होना चाहिए। टोटल इक्के कितने होते हैं? 4। तो लिखते हैं कुल पत्ते 52, चयनित पत्ते 5। दिया है हमें एक इक्का तथ्यता मतलब एग्जैक्टली होना चाहिए, एक इक्का होना चाहिए बस। अर्थात क्योंकि हमें 5 पत्ते चुनने हैं, एक इक्का होगा। इसका मतलब क्या है कि जो 4 पत्ते हैं वो कोई और होंगे, दूसरे होने चाहिए, चाहे ईंट के हों, चाहे चिड़ी के हों, चाहे हुक्म के हों, जो भी हों। 4 पत्ते एक इक्का के अलावा 2 से लेकर किंग, क्वीन या बादशाह, गुलाम, ये सब होने चाहिए, एक इक्का। तो अब इसमें देखो कुल इक्के 4 होते हैं, कुल इक्के 4। तो 4 में से एक इक्का चुनने के तरीके 4C1 हो जाएगा। बाकी पत्ते 48 में से 4 पत्ते चुनने के तरीके 48C4। तो एक इक्का तथा 4 अन्य पत्ते चुनने के तरीके 4C1 इंटू 48C4। 4C1 4 के इक्वल हो गया 48 फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। 4 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44, क्योंकि नीचे 44 है तो इसको हम 44 तक ले जाएंगे। 44 से 44 कैंसिल हो गया। 3 15 4 1 दा 4 4 2 दा 8 2 6 दा 12। अब इन सब की गुणा करेंगे हम तो ये आ जाएगा 77832 इसके बाद है अगला 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाज हैं, कुल खिलाड़ी हैं 17, गेंदबाज उनमें हैं, कुल गेंदबाज हैं 5। हमें एक क्रिकेट टीम बनानी है, तो क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। टीम में चुनने हैं 11 खिलाड़ी, और ये हमें शर्त दी हुई है कि प्रत्येक टीम में 4 गेंदबाज होने चाहिए। टीम में तथ्यता मतलब एग्जैक्टली। चुने गेंदबाज 4, तो 4 गेंदबाज होने चाहिए। टोटल गेंदबाज 5 हैं, उसमें से 4 को चूज़ करना है, तो 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज चुनने के तरीके 5C4। अब 17 में से 5 गेंदबाज हैं, टोटल कितने बचे? बाकी खिलाड़ी बचे 12। 17 में से 5 गया 12, और टीम में 11 होते हैं। 11 में से 4 हमने चुन ली गेंदबाज, 11 में से 4 गए 7, तो शेष बचे 17 में से 5 12, तो कुल बचे, और चुनने के लिए बचे 11 में से 4 गए 7, शेष कुल खिलाड़ी लिख दो। शेष कुल खिलाड़ी 17 में से 5 के 12 और चुनने के लिए हैं 7। अब शेष 12 खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ी चुनने के तरीके 12C7 12C7। टीम में खिलाड़ियों के चयन के तरीके, ये तो गेंदबाज हैं, 5 गेंदबाज थे, 4 चुने तो 5C4। बाकी 12 खिलाड़ी हैं, उसमें से 7 चुनने हैं, तो 5C4। 5 गेंदबाज हैं, उनमें से 4 चुने, बाकी खिलाड़ी 12 हैं, उसमें से 7 चुनने हैं। अब ये ऊपर वाले देखो 12 और 5 17, तो टोटल खिलाड़ी हो गए 17। नीचे है 4 और 7 11, हमें जो टीम बनानी है वो 11 की टीम बनानी है। तो 5C4 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इसको सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 12 अपॉन 12 माइनस 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 12 में 7 गए 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल है,
तो ऊपर का हम 7 फैक्टोरियल तक ले आए, 12, 11, 10, 9, 8 फैक्टोरियल 7, ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे। 4 फैक्टोरियल से 4 कैंसिल हो गए, यहाँ 5 आया, यहाँ पे हमारा 2, 4 द 8, 4 से 4 कैंसिल, 3, 3 द 9, 5, 2 द 10। तो ये आ जाएगा 5, ये वाला 12 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3, 12 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3, 3960 इसका आंसर आ जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन, एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंदें हैं। 2 काली और 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। तो जहाँ चयन वर्ड आ जाए या चुनना आ जाए या संचय आ जाए, तो इन सब में हम कॉम्बिनेशन संचय लगाते हैं, सी का फॉर्मूला लगाते हैं। चुनना हो या चयन हो या संचय हो, इन सब में हम सी वाला सूत्र हम लगाते हैं। तो 8वां देखो, 5 काली गेंदों में से हमें 2 काली गेंदें चुननी है। तो तरीका हो जाएगा 5C2, 5C2 मेथड से चुनी जाएंगी। यहाँ पे लिख देती हूँ, साफ दिखेगा। 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंदें चुननी है, तो इसका है 6C3। तो कुल तरीके कितने हुए, 5C2 इंटू 6C3। इसको सॉल्व करा हमने, फैक्टोरियल 5 पर फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। यहाँ इसको सॉल्व कर दिया, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को हमने ओपन कर लिया, 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ भी नीचे 3 फैक्टोरियल है। ये इससे कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 टू द 4, या 5 टू द 10 आ गया, और यहाँ 3 टू द 6 और 2 टू द 4, 5 4 द 20, तो ये आ गया 200। अब 9th क्वेश्चन हमें दे रखा है 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम, कुल उपलब्ध पाठ्यक्रम 9 है, चयनित पाठ्यक्रम 5 और अनिवार्य पाठ्यक्रम 2। जैसे कि तुम 11th में अब आए हो, तुम तो साइंस साइड के हो, लेकिन आर्ट साइड में कुल उपलब्ध पाठ्यक्रम 9 होते हैं। जैसे वोकल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, आर्ट, तो ये सब सब्जेक्ट होते हैं इसमें। उनको 5 पाठ्यक्रम चूज़ करने होते हैं। अनिवार्य पाठ्यक्रम होते हैं 2, मतलब हिंदी और इंग्लिश, ये तो सब बच्चों को लेनी होती है। बाकी कितने बचे, टोटल 9 हैं, 9 में से 2 तो लेने ही लेने सबको, तो बचे 7, मतलब शेष उपलब्ध पाठ्यक्रम 9 में से 2 गए 7। अब 5 लेने, चयन 5 करना है, 5 में से 2 तो लेने ही लेने हैं, हिंदी और इंग्लिश। बाकी बचे 3, तो 3 आप कोई से ले सकते हो, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, होम साइंस ले ली, ऐसे 3 कोई से सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। तो चयन के प्रकार कौन से हुए, 7C3 फैक्टोरियल 7, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर दिया हमने, 7 में से 3 के 4 फैक्टोरियल, 7 6 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 है, तो 3 टू द 6, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 टू द 6, 2 1 द 2, 7 5 द 35, तो इसका आंसर आ गया 35। अब हम करते हैं विविध प्रश्नावली चैप्टर 7 की। हमें एक शब्द दिया है डॉटर, शब्द में दिया हुआ डॉटर, इस शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन, हमें इनसे वर्ड्स बनाने हैं, चाहे उनकी कोई मीनिंग हो या ना हो, वर्ड्स बनने चाहिए। और इसमें हमें जो शब्दों की रचना करनी है वो 2 स्वर और 3 व्यंजन लेके करनी है। तो स्वर इसमें है ए, यू और ई, 3 स्वर हैं। यहाँ पे कुल अक्षर हैं 8, यहाँ कुल अक्षर 8,
स्वर हैं 3, ए यू और ई। व्यंजन डी जी एच टी आर, कुल व्यंजन है 5। हमें लेने हैं 2 स्वर और 3 व्यंजन लेके शब्दों की रचना में करनी है। टोटल 3 स्वर हैं, 3 में से 2 स्वर लेने हैं, तो 3 स्वरों में से 2 स्वर चुनने के तरीके हो गए 3C2। 5 व्यंजन है, 5 व्यंजन में से 3 व्यंजन, 5 व्यंजनों में से 3 व्यंजन चुनने के तरीके 5C2। अब कुल तरीके कितने हो गए 3C2 इंटू 5C2। इसको सॉल्व कर लिया हमने, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, इधर फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, ये 2 इंटू 1 कर दिया, ये फैक्टोरियल 2 है तो इसको 2 इंटू 1 कर देते हैं, 2 टू द 4, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो ये हो गया 3 इंटू 10 30 के इक्वल। अब ये जो हमने 2 स्वर और 3 व्यंजन लिए हैं, ये टोटल शब्द अक्षर हो गए 5, ये टोटल हो गए 5 अक्षर। तो ये जो 2 स्वर और 3 व्यंजन हैं, ये टोटल है 5 अक्षर। तो 5 अक्षर ये आपस में अपने स्थान फैक्टोरियल 5 तरीके से बदल सकते हैं। ये आपस में सारे अक्षर आपस में अपना स्थान बदलेंगे, कभी ए आगे होगा, कभी डी आगे होगा, कभी यू आगे होगा। तो जो भी हम 2 स्वर और 3 व्यंजन चूज़ करेंगे, ये पांचों के पांचों अपना स्थान बदल सकते हैं, कोई आगे कोई पीछे अपना स्थान बदल सकता है। तो ये आ गए 30 इंटू 5 फैक्टोरियल, इनको मल्टीप्लाई करा 3600, इसका आंसर आ जाएगा। अगला है इक्वेशन शब्द। शब्द हमें दिया है इक्वेशन, इससे कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर और व्यंजन एक साथ रहते हैं। अब इसमें स्वर हैं ई यू ए आई ओ और व्यंजन है क्यू टी एन। कुल अक्षर हैं 8, स्वर हैं 5 और व्यंजन है 3। अब स्वरों को 5 फैक्टोरियल 5 तरीके से लिखा जा सकता है, ये सब इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे रह के अपनी अपनी जगह बदलेंगे। ये तो फैक्टोरियल 5 वैसे ही है, अपनी जगह बदल सकते हैं। और क्यू टी एन 3 है, तो ये फैक्टोरियल 3 तरीके से लिखा जा सकता है इनका। तो कुल तरीके हो गए फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 5 को ओपन करा, फैक्टोरियल 3 को ओपन करा, सबको मल्टीप्लाई करा तो 720 आ गया। अब ये जो स्वर इकट्ठे हैं और व्यंजन इकट्ठे हैं, ये अपने स्थान आपस में बदल सकते हैं। कभी तो स्वर आगे होंगे, व्यंजन पीछे होंगे, कभी व्यंजन आगे होंगे और स्वर पीछे होंगे। तो 2 तरीके से होंगे, तो 720 इंटू 2 इज इक्वल टू 1440। इससे अगला क्वेश्चन है कि 9 लड़के और 4 लड़कियां, इनसे हमें 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है और यह कितने प्रकार से हो सकता है, जबकि समिति में फर्स्ट हमें दिया है तथ्यतः 3 लड़कियां, एग्जैक्टली 3 लड़कियां हों, कोई उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लड़कियां। तो जब लड़कियां 4 हैं, टोटल 4 हैं, 3 लड़कियां हमें चूज़ करनी है, समिति बननी है 7 सदस्यों की, बाकी हमें लड़के लेने पड़ेंगे। 9 लड़के हैं, उनमें से हमें 4 को चूज़ करना पड़ेगा। ये 3 लड़के चूज़ कर चुके हैं, 4 लड़कों को चूज़ करेंगे तो टोटल 7 सदस्यों की समिति बन जाएगी। तो कुल 4 लड़कियां हैं, हमें चुननी है 3 लड़कियां। कुल लड़के 9 हैं, चुनने हैं 4 लड़के। तो चुनने के तरीके हो गए 9C4 इंटू 4C3। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 9C4 इंटू 4C3 को फैक्टोरियल 9 या फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 आ गया। 9 को 9 इंटू 8 इंटू 7 टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 कर देंगे। यहाँ फैक्टोरियल 5 है क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। फैक्टोरियल 4 को ओपन कर देंगे, 4 3 2, 4 2 द 8 और 2 1 द 2 और 3 3 द 9, 7 21 6 126। और ये फैक्टोरियल 3 है, यहाँ पे यहाँ फैक्टोरियल 3 है,
फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, 4 बचा। 126 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 504 ये टोटल आ जाएंगे, जिसमें एग्जैक्टली 3 लड़कियाँ हों। फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है न्यूनतम 3 लड़कियाँ, कम से कम 3 लड़कियाँ होनी चाहिए। तो 2 ऑप्शन हमारे पास, 3 लड़कियाँ और 4 लड़कियों, या फिर 4 लड़कियाँ हो जाए 3 लड़के हो जाए। टोटल 7 की टीम बननी है, 4 और 3 7, ये भी 4 और 3 7, टोटल टीम बननी है 7 की। तो अब 4 से ऊपर लड़कियाँ ले नहीं सकती क्योंकि टोटल लड़कियाँ 4 ही दी हुई हैं हमें। तो 3 लड़कियों को लेने के चुनने के तरीके 4 से 3, 4 लड़कों को चुनने के तरीके 9 से 4। ऐसे इस तरह से 4 लड़कियों को चुनने के तरीके 4 से 4 और 3 लड़कों को चुनने के तरीके 9 से 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 से 3 इंटू 9 से 4, 4 से 1। हम इसको क्योंकि एन से आर जो है वो एन से एन माइनस आर के इक्वल होता है। 4 से 3 जो है 4 से 4 माइनस 3, 4 से 1 के इक्वल हो जाएगा। फैक्टोरियल 9 या 9 माइनस 4 5 है, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, नीचे फैक्टोरियल 5 इंटू 4 3 2 1। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 4 2 द 8 और 2 से 2 कैंसिल, 3 3 द 9 आ गया। तो ये ऊपर जैसा ही हो गया सेम, तो 504 आ गया इसका। अब सेकंड में था कि 4 लड़कियां और 3 लड़के, 4 से 4 1 के इक्वल, 9 से 3 को सॉल्व कर लेंगे तो ये 84 के इक्वल हो गया। अब हमारे पास क्या था, इसमें या तो 504, ये बीच में प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि या तो ये ऑप्शन है हमारे पास या ये ऑप्शन है। 504 में 84 को ऐड कर देंगे, 588 हमारे पास आ जाएंगे। तो सेकंड पार्ट का आंसर हुआ 588। अब इसके बाद अगला है अधिकतम 3 लड़कियाँ। अधिकतम 3 लड़कियाँ का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियाँ होनी चाहिए। तो हो सकता है कि एक भी लड़की ना हो, 7 लड़के हों, 7 लड़कों की समिति बनी हो। तो 4 से 0 इंटू 9 से 7, 4 से 0 1 के इक्वल, ये फैक्टोरियल 9, ये 9 माइनस 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 9 8 फैक्टोरियल 7, ये 9 में 7 के 2 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया, 2 4 द 8 तो 36 हो गया। या ये ऑप्शन है एक लड़की और 6 लड़के, यहाँ तो एक भी नहीं थी लड़की, 7 लड़के थे, एक लड़की और 6 लड़के हों, या फिर ये हो सकता है 2 लड़कियाँ हों और 2 लड़कियाँ हों और 5 लड़के हों, या फिर ये ऑप्शन है कि 3 लड़कियाँ हों और 4 लड़के हों। तो इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब एक लड़की और 6 लड़कियों की टोटल 7 की टीम बन जाएगी ये। 4 से 1 इंटू 9 से 6, 4 से 1 4 के इक्वल, 9 से 6 को सॉल्व करेंगे हम तो 336 आ जाएगा इसका आंसर, 336। अब इसके बाद 2 लड़कियां और 5 लड़के अगर हमें लेने हों तो 4 से 2 इंटू 9 से 5 है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 756। अगर हमें 3 लड़कियां और 4 लड़के लेने हों तो 4 से 3 इंटू 9 से 4, 4 से 3 को हम 4 से 1 लिख सकते हैं। 9 से 4 को ओपन करोगे तो 504 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ोगे, 36 है पहले, फिर 336 है, फिर 756 है, फिर 504 है, टोटल 1632। तो आंसर फर्स्ट पार्ट का 504, सेकंड पार्ट का 588 और थर्ड पार्ट का 1632 इनका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ड है एग्जामिनेशन। इससे सभी अक्षरों से बने विभिन्न कर्मचियों को शब्दकोश में सूचीबद्ध किया जाता है। तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द बनते हैं? तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व का लेटर ए, ई से जो प्रारंभ हो रहे हैं, ई से पहले ए अक्षर आता है, अल्फ़ाबेटिकली ई से पहले ए आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ई से पहले ए आता है, ए से प्रारंभ होने वाले शब्द में बताने कितने बनेंगे। तो ए को अगर हम फिक्स कर दें, यहाँ तो कुल अक्षर 11 हैं, ए को फिक्स कर देंगे तो बचेंगे कितने, 10। ए को फिक्स कर दिया, शेष अक्षर 10 बचे। इसमें आई 2 बार आ रहा है, एन 2 बार आ रहा है, तो क्रमचियों की संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल
10/(2) इंटू फैक्टोरियल 2, इसको सॉल्व कर लोगे तो 907200 इसका आंसर आ जाएगा। 5th क्वेश्चन इसके बाद ये है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 0, 1, 3, 5, 7 और 9 इन अंकों से बनानी है 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति के 6 अंक की संख्या बनानी है। तो 0, 1, 3, 5, 7, 9 दे रखा है, 10 से विभाजित करने वाली 6 अंक की संख्या बनाने वाली और पुनरावृत्ति ना हो तो मतलब ये जो 10 से विभाजित होगी उसके लास्ट में 0 होगा ही होगा, तो ये फिक्स करना पड़ेगा हमें। अब बाकी पुनरावृत्ति नहीं होनी है हमें, 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट बचे, तो पहले पार्ट को 0 पुनरावृत्ति नहीं होगी, 0 हट गया, तो कितने बचे 1, 2, यहाँ से 0 हट गया, बचे कितने 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले स्थान को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे स्थान को 4 तरीके से, पुनरावृत्ति नहीं है, तीसरे को 3 से, चौथे को 2 से और पाँचवें को 1 तरीके से। इन सब की गुणा कर दी हमने, 5 × 4 × 2 × 1 ये पाँचवा लिखना है, पाँचवें को हम 1 तरीके से हम भर सकते हैं, 120 आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है 6, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन हैं, 2 भिन्न स्वर और 2 भिन्न व्यंजन, इनको चुनना है हमने, इनसे कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। तो 5 स्वर में से 2 स्वर चुनने हैं, 5C2, 21 व्यंजन में से 2 व्यंजन चुनने हैं, 21C2, चयन के तरीके कितने हो गए, 5C2 × 21C2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2100। अब ये जो 4 अक्षर, 2 स्वर और जो व्यंजन जो हमने चुने हैं, ये चारों अपने अपने स्थान बदल सकते हैं, ये फैक्टोरियल 4 तरीके से अपने स्थान बदलेंगे। तो ये आ गया 2100 × फैक्टोरियल 4, 2100 × 4 × 3 × 2 × 1, आंसर आ जाएगा 50400। अगला क्वेश्चन है 52 पत्तों के गड्ढे में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चरण में एक बादशाह हो। कुल पत्ते 52 हैं, चयन करने 5 पत्ते, ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ आपने, उसमें इक्का था, इसमें बादशाह होना चाहिए, तो कुल बादशाह होते हैं 4, बाकी पत्ते कितने बचे, 52 में से 4 के 48। तो अब चयन के तरीके कितने भी, 4 बादशाह, 4 में से 1 होना चाहिए, तो 4C1, बाकी पत्ते 48 हैं और 4 का हमें चयन करना है, तो 48C4। देखो ऊपर को जोड़ोगे, 4 को 48 में जोड़ोगे तो 52 आएगा, 1 में 4 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 तो हमें चूज़ करने हैं, चुनने हैं, और 48 में 4 जोड़ोगे 52, ये कुल पत्ते हैं। इसको सॉल्व करा तो आ गया 778320। अगला हमारा क्वेश्चन है 9th, 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बिठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में बिठाना है, महिलाएं सम स्थानों पर बैठेंगी। सम स्थान कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6 और 8। अब टोटल है 9, 5 और 4 9, तो हमने 9 खाने बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सम स्थान कौन सा, दूसरा, चौथा, छठा और 8वां, यहाँ पे बैठ गई वुमेन। इन वुमेन अपनी जगह बदल सकती हैं आपस में चारों के चारों, तो ये फैक्टोरियल 4 तरीके से या 4P4 लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से अपनी जगह बदल सकती हैं। तो 4 × 3 × 2 × 1, जाते बाद 24 भी हो गए इसके। अब बाकी ये पुरुष बैठेंगे, 1, ये 2, 3, 4 और 5, इन 5 जगह पे पुरुष बैठेंगे, ये भी अपनी जगह आपस में बदल सकते हैं। तो पुरुषों को बैठाने के तरीके हो गए, फैक्टोरियल 5, 5, 4, 3, 2, 1, 120 आ जाएगा। तो कुल विन्यास कितने हो गए, 24 × 120, इनको गुणा करेंगे तो 2880। यहाँ पे इससे पहले एक चीज़ और लिख लो, यहाँ कुल विन्यास में फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 5 आ गया, इसको सॉल्व हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, नहीं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में है कि
25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाना है। कुल विद्यार्थी हैं 25। भ्रमण दल के लिए चयन 10 विद्यार्थियों का होना है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं कि या तो वो तीनों के तीनों जाएंगे और या तीनों के तीनों नहीं जाएंगे। 2 केस बन रहे जब तीनों विद्यार्थी भ्रमण दल में शामिल हों। अब 3 जा रहे हैं, 10 में से 3 तो पक्के हो गए, बाकी हमें चाहिए 7, तो बाकी 22, क्योंकि यहाँ से 3 हट गए, वो यहाँ से दोनों में से 3 हट गए, तो बाकी 22 में से 7 को चयन करने के तरीके हो गए 22C7। और अगर तीनों के तीनों नहीं जाते तो इसमें तो 3 हट गए, 22 बचे। यहाँ पे तीनों नहीं जा रहे तो इन 22 बच्चों में से 10 को चूज़ करना पड़ेगा हमें। तो जब तीनों में से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा तो कुल 22 में से 10 को चयन करने के तरीके 22C10। चयन के कुल तरीके हो गए 22C7 + 22C10। अब 11th क्वेश्चन, एसेसिनेशन। ये हमें शब्द दिया है, इसके कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहें। एसेसिनेशन कुल अक्षर हैं इसमें 13। अब हमें क्या दिया कि चारों एस एक साथ रहने चाहिए। अब चारों के चारों एक साथ रख लिए एस, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पूरे को एक मान लेंगे, 10 हो गए। अब कुल अक्षर हो गए 10। यहाँ पे लिख दो चारों एस एक साथ रखने पर अब कुल अक्षर हो गए 10। अब ए इसमें 3 है, 1 2 3, और एन 2 है, कुल एन 2 हैं। आई इसमें 2 हैं, आई 2 हैं कुल। तो विन्यास के तरीके कितने हो गए? फैक्टोरियल 10/3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। सॉल्व कर देंगे इसको। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 2 × 4 और 2 3 × 6। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 151200। अब आपका ये चैप्टर ख़त्म है। इसके बाद आपको आप एग्ज़ाम्पल्स खुद करना। कोई भी एग्ज़ाम्पल में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना या आप मेरे से पूछ लेना, वो मैं आपको समझा दूँगी फिर। ओके, थैंक यू।